जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, हिंदी व्याकरण का हमारा जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का एक हमारा टॉपिक होता है सर्वनाम। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम संज्ञा पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप किसी भी क्लास में हो, जैसे 8 में हो, 9th में हो, कह सकते हैं ग्रेजुएशन में हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हिंदी से तो 1-2 को सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। ठीक है, और अगर आप क्लास 10th में तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, और 12th में अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस बार या किसी भी बार दीजिए तो सर्वनाम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको मतलब 1-2 नंबर निश्चित है कि आ ही जाएगा। तो 5 से 10 मिनट के वीडियो में आपको 1-2 नंबर आ जा रहा है तो आपके लिए क्या फायदा हो सकता है कि नहीं। तो वीडियो बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए, बस वीडियो ध्यान से देखना है, शुरू से ले अंत तक देखिएगा। ठीक है, आपको जो टॉपिक में डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है हमें कि सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम कहते किसे हैं ये पहले समझिए। ठीक है, तो आप पहले समझते हैं कि देखिए सर्वनाम कहते हैं किसे हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे ही बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति का बार बार नाम यूज करेंगे, जैसे बोलेंगे कि रामू खाना खाता है, वह रामू खाना खाता है, रामू घर जाता है, रामू काम करता है, रामू मार्केट जाता है। तो आदमी रामू रामू यूज करके ना थक जाता है, एक एक बात है रामू 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 रामू, कपड़ा धोता रामू, ऐसे करो। तो रामू के जगह पर हम ले आएंगे सर्वनाम का उपयोग कर देंगे। जैसे बोलेंगे कि रामू खाना खाता है और अब बोलेंगे कि वह बाजार जाता है, तो वह जो आया है ये क्या है, सर्वनाम है। तो यानी जो संज्ञा के स्थान पर ही उपयुक्त होता है उसे ही कहते हैं सर्वनाम। ये समझ रहे हैं, एक बार डिफिनेशन भी देख लीजिएगा। जो संज्ञा के बदले में उपयोग होता है उसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे में वह, यह, वह, ये सब है, वह, यह, मैं, तुम, ये सब क्या है, ईटीसी सब क्या है, सर्वनाम ही है। ठीक है, हम आगे देखते हैं सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में सर्वनाम पूरे यानी टोटल 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, हिंदी में टोटल कितने सर्वनाम होते हैं, 11 होते हैं। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो लड़का समार दिए 6। ठीक है, तो 6 नहीं है, 11 होते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम टोटल कितने होते हैं, 11 होते हैं। और सर्वनाम के प्रकार का कहता है कितने होते हैं, 11 होते हैं। देखिए एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो लड़का से मार दिया 6। वो प्रकार आपसे नहीं पूछा है, वो पूछा है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो आपको मारना है कितना, 11। और कहेगा प्रकार कितने होते हैं, तब आपको मारना है 6। ठीक है, तो कहेगा कि सर्वनाम के कितने कितने होते हैं, पूरा टोटल हिंदी में सर्वनाम तो 11 होते हैं, और प्रकार कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। 11 के नाम आप देख सकते हैं, कहेगा वह, यह, मैं, आप, जो, सो, कोई, क्या, कौन, कुछ, तुम। 11 को क्या है, हमारा सर्वनाम है। और टोटल प्रकार कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, और प्रकार का भी हम गजब का ट्रिक लाए हैं, आपको ध्यान से वीडियो देखना है। ठीक है, देखिए है कि सर्वनाम के प्रकार बहुत लड़के को याद नहीं होता है, तो इसके लिए गजब का ट्रिक है, अनाप शनाप। ट्रिक के नाम कहती है हमारा अनाप शनाप। ठीक है, ट्रिक है हमारा कि अनाप शनाप। अ से हो जाएगा अनिश्चयवाचक, न से हो जाएगा निश्चयवाचक, ठीक है, प से हो जाएगा पुरुषवाचक, स से हो जाएगा संबंधवाचक, और न से हो जाएगा निजवाचक, और प से हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, ये सर्वनाम याद करने का गजब का ट्रिक है। ट्रिक का नाम कहती है अनाप शनाप। तो अ से हो जाएगा और निश्चयवाचक, न से हो जाएगा हमारा निजवाचक या कहिए निश्चयवाचक, प से हो जाएगा पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, और न से निजवाचक हो जाएगा, अब प से क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। ठीक है, यानी टोटल सर्वनाम कितने होते हैं प्रकार, तो कहिएगा तो 6। ठीक है, और हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होते हैं। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सर्वनाम के जो मतलब सर्वनाम कहते किसे हैं, सो। ठीक है, उसका समझ गए। और हम समझेंगे सर्वनाम कितने होते हैं, तो 11 होगा। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, तो 6। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 11। और सर्वनाम होते कितने हैं टोटल, तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो 6। और सर्वनाम होते कितने पूरे टोटल हिंदी व्याकरण में, तो मारिएगा 11। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सर्वनाम है पुरुषवाचक। पहले सर्वनाम समझ जाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, सो। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जिससे, पुरुष मतलब होता है स्त्री या पुरुष का जो संबंध बताया या मतलब बोध हो उसे बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस तरह से कहेगा जिस सर्वनाम से जिस सर्वनाम से बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, स्त्री या पुरुष का संबंध बताए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कहेगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष एक तरह से तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी का दोस्त है, चाहे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, हम उसको बता रहे हैं कि मेरी जो साली है वो बड़ी मस्त है। ठीक है, हम बताएंगे कि मेरी जो साली है वो बड़ी मस्त है, तो हम जो बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष है। ठीक है, हम अगर अपना दोस्त को बोल रहे हैं
तो हो जाएगा मध्य पुरुष। हम बोलेंगे किसके बारे में, साली के बारे में, तो क्या हो जाएगा अन्य पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आदमी के समझ में आ जाएगा। तो बोलने वाले को बोलते हैं उत्तम पुरुष, सुनने वाले को बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे मध्य पुरुष यानी बीच वाला है। ठीक है, और जिसके बारे में बोल देंगे कि साली तो बहुत गजब लगती है इसे, मतलब किसी के बारे में बोलेंगे थर्ड आदमी के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। ठीक है, इसे आप अंग्रेजी में इंग्लिश में पढ़े होंगे सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, ग्रामर में पढ़े होंगे आप। ठीक है, हम समझते हैं, ये समझ गए। पुरुष, जिससे पुरुष का बोध होगा, स्त्री पुरुष का बोध होगा, उसे बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगला हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय से आपको पता चल ही रहा है कि निश्चित होगा, उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी किसी व्यक्ति वस्तु को बोलेंगे अगर निश्चित हो जाए ना कोई मतलब ऐसा बोलेंगे जिस सर्वनाम से निश्चित या व्यक्ति हो या वस्तु का बोध हो जाए, उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित का बोध हो, उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में यह घर मेरा है बोल देंगे कि यह घर मेरा है, चाहे यह घर मेरा है, यह मार्कर मेरा है, तो यह पूरा प्रतीत हो रहा है कि यह जो मार्कर है मेरा ही है। ठीक है, यह मोबाइल मेरा है, तो ये क्या है, इससे निश्चित हो रहा है कि यह जो है मेरा ही है, तो आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा निश्चित, तो इसी बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे में यह हुआ, ये बोलेंगे कि ये पेन मेरा है, ये कलम, मतलब इससे क्या है निश्चित का बोध होगा, उसे बोलेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। और उसी तरह अनिश्चय, जिससे अनिश्चय जैसे निश्चित का बोध नहीं है, तो वो बोलेंगे कहते अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चित का बोध नहीं होगा, किसी व्यक्ति वस्तु को पता नहीं चलेगा कि हमर है कि नहीं। जैसे बोलेंगे कोई है जो दूरा पर खड़ा है, अब कौन है हमरो ना पता है। ठीक है, कौन है जो हमरो नहीं पता है। जैसे कोई है, कुछ लड़का आया था मार के चल गया किसी को, तो कुछ है अब पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बोले कुछ खा रहा है या कुछ खो गया, पता नहीं चल रहा है, इससे निश्चय का बोध नहीं ना हो रहा है जी। हो सकता है आदमी, तो हो सकता है यानी अनिश्चय बात है जी। क्या है, अनिश्चय बात है। अगला समझते हैं संबंधवाचक। ये तो आसान है, जिससे संबंध बताएगा उसे बोलेंगे संबंधवाचक। ठीक है, जिससे संबंध, जब संबंध स्थापित करें यानी संज्ञा का या सर्वनाम का मतलब किसी व्यक्ति वस्तु पर प्रभाव पड़ जाएगा, चाहे संबंध बताएगा, उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, एग्जाम्पल है हमारा कि संबंधवाचक सर्वनाम के कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी लाठी का संबंध किससे बता रहा है, भैंस से, कि जिसकी लाठी होगा उसी के भैंस होगा। ये बहुत प्रचलित कहावत है अपने गाँव इसमें कि जिसकी लाठी उसी के क्या होगा, भैंस होगा। ठीक है, अगला है कि जो खोया से पाया, चाहे जो खोया से नहीं, जो सोया से खोया, ऐसे। ठीक है, अगला है जो कहो सो हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, संबंध एक तरह से बताएगा, तो उसे बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अब अगला चार्ट लेते हैं और अगला आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निज से पता चलता है, निजी मतलब क्या होता है, अपना। ठीक है, जैसे कोई भी चीज, जैसे निजी मतलब अपना होता है, स्वयं खुद का होता है, उसी को बोलते हैं क्या, निजी यानी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो है कि जिससे निजीपन यानी स्वयं यानी अपना का बोध होगा, उसे बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसका आप डिफिनेशन पर जाइए और उसका ध्यान रखिए। कहा निजी मतलब अपना होता है, जो आपको लगा कि हमारा अपना है नहीं निजी है, तो क्या बोलेंगे निजवाचक सर्वनाम। जैसे कहा कि वे अपना काम स्वयं करता है, तो इससे निजी का पता चल रहा है कि वो जो अगला आदमी है ना, वो अपना काम स्वयं ही करता है, तो ये हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर हम देखते हैं कहा कि मैं अपने कहेगा कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, चाहे मैं चला जाऊंगा, तो ये सब क्या हो सकता है, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। आगे हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से नामे से पता चल रहा है आपको क्वेश्चन से कि प्रश्न पूछेगा, यानी प्रश्न जिससे प्रश्न का बोध होगा, उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे बोलेंगे कि तुम कौन हो, तो ये प्रश्न है, क्वेश्चन मार गया, तुम कौन हो, तुम कौन हो, क्या कर रहे हो, ये सब प्रश्न पूछ रहा है, तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, ये सब क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम समझ गए। आई होप कि प्रश्नवाचक या सर्वनाम से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आपको जिस टॉपिक में आपको डाउट होगा यानी समस्या हो सकता है, उसको कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा सेम डायलॉग है। जय हिंद।